Welcome students to class 4 maths. Today we are going to start the chapter measurement of weights. This is session 10.1. आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं previous knowledge, addition of weights, subtraction of weights and word problems related to addition and subtraction. अब आपको ये पहले से ही पता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम और किलोग्राम को हम लिखते हैं केजी, स्मॉल के एंड स्मॉल जी. अदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट्स इज ग्राम. ग्राम का सिंबल होता है स्मॉल जी. अब जब हमें हैवी वेट कोई मेजर करना है, जैसे कि मोटर बाइक, स्कूटर, कार, हम यूज़ करते हैं किलोग्राम. और जब हमें कोई लाइटर चीज़ मेजर करनी है तब हम यूज़ करते हैं ग्राम्स. लाइट चीज़ जैसे रिमोट, आपका मोबाइल फ़ोन, तो इनका वेट हम ग्राम्स में बताते हैं. अब देखते हैं मार्केट में किन किन तरह के वेट्स आपको देखने को मिलते हैं. जब आप ग्रॉसरी शॉप, वेजिटेबल शॉप में जाते हैं तो आपको शॉपकीपर वे करके चीज़ें देता है. तो वहाँ पर उनके पास किन किन तरह के वेट्स होते हैं, आइए वो देखते हैं. शॉपकीपर के पास आपको मिलेंगे 5 kg का वेट, 2 kg, 1 kg एंड 0.5 kg. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. जब आप kg से ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जो है 0.5 kg एक्चुअली हो गया 500 ग्राम्स. तो जो मैं बोल रही हूँ 0.5 kg का वेट, उसके ऊपर आपको दिखेगा 500 ग्राम्स लिखा हुआ. अब ग्राम्स की लिस्ट शुरू करते हैं. शॉपकीपर के पास ग्राम्स में 500 के बाद 200 ग्राम्स का वेट होता है. नेक्स्ट आता है 100 ग्राम्स एंड देन 50 ग्राम्स. ये बेसिक वाले वेट्स हैं. आप अगर ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो आपको और छोटे वाले वेट्स भी देखने को मिलेंगे. और अगर आप कहीं होलसेल मार्केट में चले गए तो आपको 5 kg से ऊपर वाले वेट्स भी देखने को मिलेंगे. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल 1. हाउ विल यू वे 3 kg राइस यूजिंग 5 kg एंड 2 kg वेट्स. अब सोचिए आपके पास 5 kg का वेट है एंड 2 kg का वेट है, बट किसी को आपको 3 kg राइस मेजर करके देना है. आइए पहले लिखते हैं हमारे पास कौन कौन से वेट्स हैं. हमारे पास 5 kg वेट है और हमारे पास 2 kg वेट है. तो अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें, 5 - 2 हमें आंसर मिलता है 3, है ना. 5 kg - 2 kg इज इक्वल टू 3 kg. तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 kg राइस मेजर करेंगे. बाकी राइस को आप अलग हटा के रख दीजिए. ये जो 5 kg आपने मेजर किया, इसमें से आप 2 kg निकाल के साइड में रख दीजिए. अब जो आपके पास बचा वो बचा है आपका 3 kg. इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, मेजर 5 kg राइस, देन फ्रॉम दिस 5 kg राइस वे 2 kg राइस एंड रिमूव इट. मतलब पहले हमने 5 kg राइस वे किया, उस 5 kg में से आपने 2 kg मेजर करके साइड हटा दिया. अब जो आपके पास बचा उसी को मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, यू विल बी लेफ्ट विद 3 kg राइस. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे. अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ वेट्स. अब आपको मालूम है 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. तो 1000 ग्राम्स को अब अगर हम स्प्लिट करें 500 में, तो कितने 500 आएंगे. 500 + 500 इज इक्वल टू 1 kg. तो दैट मीन्स 2 500 हो गए ना, तो हम इसे लिखेंगे 2 500 ग्राम्स मेक्स 1 kg. एक बार मैं फिर से बताती हूँ, 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. 1000 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 500 ग्राम्स + 500 ग्राम्स, ये हो गया 1 kg. और 2 बार 500 लिखा है तो हम लिख रहे हैं 2 500 ग्राम्स मेक्स 1 kg. अगर दो चीज़ कोई एक होल बना रही हैं तो एक चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसका हाफ. तो हम लिखेंगे 500 ग्राम्स इज इक्वल टू 1/2 kg, दैट इज हाफ kg. ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से ध्यान दीजिए. 2 500 ग्राम वेट्स मेक 1 kg. नाउ अब क्योंकि 2 500 ग्राम्स एक पूरा kg बना रहे हैं, तो एक 500 ग्राम्स हाफ ऑफ दैट बनाएगा. इसीलिए हम लिख रहे हैं
500 grams, that is 1/500. इस 500 का मतलब है 1/500. This is equal to half kg. अगला वेट कौन सा है जो शॉपकीपर के पास होता है आफ्टर 500? इट इज़ 200. तो उसका ब्रेकअप करते हैं. 1000 grams इज इक्वल टू 1 kg, ये हमें पता है. अब 1000 grams को अगर आप 200 में ब्रेक करेंगे तो आपके पास कितने 200 आए? ये आपके पास 5 200 आ गए. 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 एंड प्लस 200. ये पाँचों 200 ग्राम्स मिलाकर 1 kg बनाएंगे. ओके, नाउ इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 200 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. 5 बार आ रहे हैं ये 200 ग्राम्स, दैट इज़ 5 टाइम्स. जब आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, आपको याद है, आपको हर बार टीचर ने बताया होगा मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. यहाँ 5 टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 1 kg. इसको हम लाइन में लिखेंगे. अगर 5 200 ग्राम वेट्स मेक 1 kg. 5 वेट्स मिलकर पूरा 1 kg बना रहे हैं. तो अगर हम सिर्फ एक वेट की बात करें, ठीक है, एक वेट 200 ग्राम्स का, वो कितने के बराबर होगा? वो 1/5 ऑफ अ kg होगा. सो देयरफॉर 200 grams इज इक्वल टू 1/5 kg. 5 200 ग्राम वेट 1 kg बना रहे हैं तो ये 5 है, वो 1/5 हो जाता है. चलो अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट वेट हमारे पास था 100 grams का. तो 1000 में कितने 100 ग्राम्स आएंगे हम वो देखेंगे. 1000 grams इज इक्वल टू 1 kg. देन 10 टाइम्स हम ऐड करेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 एंड सो ऑन, तब जाके आपका बनेगा 1 kg. तो 10 इंटू 100 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. दैट मीन्स 10 100 ग्राम वेट्स मेक 1 kg. अब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक 100 ग्राम का वेट इन टर्म्स ऑफ kg. तो ये क्या फ्रैक्शन होगा देखते हैं. ये जो 10 है ये जाएगा 1 के नीचे, तो 100 ग्राम्स इज इक्वल टू 1/10 kg. इस तरीके से आपको kg और ग्राम्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए. अब हमें मालूम है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. सिमिलरली 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स. और ये 2000 आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 से, तो 3 kgs होगा हमारा. 3 इंटू 1000 3000 ग्राम्स. लाइकवाइज अगर 46 हो तो उसको अगर हम kgs से ग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 46 इंटू 1000 ग्राम्स विच इज़ इक्वल टू 46,000 ग्राम्स. जो नंबर होगा उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब नंबर की जगह अगर फ्रैक्शन है 1/2 kg है तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इन ग्राम्स. तो वो हो जाएगा 1000 अपॉन 2 ग्राम्स. दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई 2, एंड जब आप 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आता है 500. सो हाफ kg व्हेन कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स इज 500 ग्राम्स. आइए क्वेश्चन देखते हैं. कन्वर्ट 3/10 kg इनटू ग्राम्स. सो हमें फर्स्ट चीज़ जो पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. अब हम 3/10 kg का फाइंड आउट करेंगे by multiplying it by 1000. So this is equal to 3/10 multiplied by 1000. 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 3000 अपॉन 10. अब हम 3000 को 10 से डिवाइड करेंगे, एक एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 300 ग्राम्स. नाउ कमिंग टू एडिशन. अगर kg एंड ग्राम्स वाला नंबर है, इसको ऐड कैसे करेंगे? हम kg और ग्राम्स में स्प्लिट करके लिखेंगे. हाँ, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 45 kgs 50 ग्राम्स. kg 45, ठीक है, हमने kg के नीचे 45 लिख दिया, पर ग्राम्स में हमें ध्यान रखना है 3 डिजिट्स होना कंपलसरी है. यहाँ पर 50 ग्राम्स दे रखा है तो हमने एक ज़ीरो लगाकर 050 लिखा है ग्राम्स के नीचे. सिमिलरली 28 kgs 9 ग्राम्स को हम लिखेंगे 28 kg के अंडर में, एंड ग्राम्स के नीचे हमें 3 डिजिट्स चाहिए तो हम 009 लिखेंगे. ध्यान रहे अगर हम 500 लिख देते हैं तो ये हो जाता है 500 ग्राम्स, क्योंकि 50 ग्राम्स है तो ज़ीरो इस तरीके से लगेगा. यहाँ पर 9 ग्राम्स है, अगर आपने इसमें 9 के बाद लगाया दैट इज़ 900, इट विल मीन 900 ग्राम्स. अब नॉर्मल एडिशन की तरह हम इसे ऐड करेंगे. 0 + 9 इज इक्वल टू 9,
5 plus 0 is equal to 5. 0 plus 0, 0. 5 plus 8, 13. 1 at the top, 3 at the bottom. 4 plus 2 plus 1, 7. हम ये लिख दिया। तो हमारा आंसर हो गया 73 kgs 59 grams। यहाँ पे 059 था, तो हम इस 0 को ड्रॉप कर सकते हैं। ओनली 59 इज़ गुड इनफ। आप 0 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 13 kg 750 grams फ्रॉम 41 kg 250 grams। इसमें भी हम वन बिलो दी अदर लिखेंगे। केजी के नीचे केजी का नंबर, ग्राम के नीचे ग्राम्स का नंबर। और ध्यान रखना है, ग्राम में हमेशा 3 डिजिट्स होने चाहिए। और नॉर्मल सब्सट्रैक्शन की तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 - 0 is 0, 5 - 5 is 0। 2 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप बोरो करेंगे। 1 को कट करके 0 रख करा, एंड जो ये 1 इधर आया वो 2 को 12 बना देगा। 12 - 7 is 5। देन 0 में से आप 3 नहीं माइनस कर सकते, तो हम 4 को कट करके 3 करेंगे और 0 का 10 बनाएंगे। 10 - 3 is 7। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉलम, 3 - 1 विच इज़ 2। तो हमारा आंसर हो गया 27 kgs 500 grams। Now word problems. A container can hold 30 kg sugar. It has only 20 kgs 500 grams sugar. How much more sugar can be put into it? तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या बता रखा है। अ कंटेनर कैन होल्ड 30 kg शुगर, मतलब एक कंटेनर है जिसमें आप 30 kg शुगर रख सकते हैं। इट हैज़ ओनली 20 kgs 500 ग्राम शुगर। इसका मतलब हुआ कैपेसिटी 30 kg है, बट अभी उसमें 20 kg 500 ग्राम शुगर है। और पूछ क्या रहे हैं, वो लास्ट लाइन से हमें पता चलता है अक्सर, हाउ मच मोर शुगर कैन बी पुट इनटू इट, और कितनी शुगर हम इसमें डाल सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो कंटेनर की कैपेसिटी है उसमें से जो पहले ही ऑक्यूपाई हो गई है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा हम कितना और रख सकते हैं उसमें। हम इसको लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 30 kg, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द कंटेनर इज इक्वल टू 20 kgs 500 grams। तो ये तो फैक्ट्स थे जो इस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं। कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है और कितनी क्वांटिटी ऑफ शुगर कंटेनर में पहले से है। अब जो हमें फाइंड आउट करना है हम वो लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट कैन बी एडेड, मतलब और कितना हम ऐड कर सकते हैं। तो वो हम माइनस करके निकालेंगे। टोटल जो कैपेसिटी है उसमें से हम जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शुगर है उसको माइनस कर देंगे। तो ये हुआ 30 kgs - 20 kgs 500 grams। इसको हम kg एंड ग्राम्स में लिखेंगे, ध्यान रखते हुए कि ग्राम्स के हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 kgs 500 grams। हमारा आंसर हुआ 9 kg 500 grams। अब स्टूडेंट्स आप रेडी हैं एक वर्कशीट करने के लिए। एंड वर्कशीट शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ए 1 kg + 1 kg + 500 grams + 200 grams। सो इनको आप एड अप करेंगे तो क्या आंसर आता है वो आपको लिखना है। बी 2 kgs + 200 grams + 50 grams। इनको भी एड अप करके लिखना है। क्वेश्चन 2, fill in the blanks. A part, 1 kg onions can be weighed by using dash 200 grams and 200 gram weights. अब हमें 1 kg onions weigh करने हैं with the help of 200 gram weights and 100 gram weights. तो सबसे पहले क्योंकि ये दोनों ग्राम्स में है हम 1 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। तो 1 kg is equal to 1000 grams. अब हमें 1000 को ब्रेकअप करना है। 200 ग्राम्स वेट्स बता रखे हैं, तो 200 ग्राम्स वेट्स हो गए टोटल 200। तो हम 1000 में से पहले 200 माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास 800 बचा। अब 800 को पूरा हमें सिर्फ 200 के टर्म्स में मेजर करना है। तो 800 ग्राम्स इज इक्वल टू 200 इंटू डैश
तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 200 से ताकि आपका 800 आंसर आए। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 kg टमाटोज इज इक्वल टू 3 200 ग्राम्स प्लस डैश 100 ग्राम्स। अगेन इसमें भी 1 kg को आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में, विच इज़ 1000 ग्राम्स, एंड 3 200 ग्राम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 200, दैट विल गिव यू 600 ग्राम्स। तो 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 600 ग्राम्स प्लस डैश। आपको बताना है कितने और 100 ग्राम्स ऐड करेंगे आप ताकि आपका टोटल 1000 ग्राम्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड। यहाँ एडिशन का क्वेश्चन दे रखा है। स्टूडेंट्स इसे आप कॉपी करिए अपनी नोटबुक में और कॉपी करके फिर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन 4 ये सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको माइनस करना है। अगेन कॉपी दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड देन सॉल्व इट। क्वेश्चन 5 Shri bought 15 kgs 500 grams atta, 11 kgs 250 grams rice and 7 kg dal. Find the total weight of things bought by her. तो श्री ने 3 चीज़ें खरीदी, आटा, राइस एंड दाल। Now we have to find out टोटल कितना सामान खरीदा गया। टोटल वेट निकालना है, मतलब कि पूरा इकट्ठा वेट, दैट मीन्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन में आपको ऐड करना है। Question 6. A fruit seller had 25 kgs fruits. He sold 20 kgs 200 grams of fruits. How much fruits are left with him? यहाँ पर फ्रूट सेलर के पास 25 kgs फ्रूट्स थे, जिसमें से उसने 20 kgs 200 ग्राम्स फ्रूट्स सेल कर दिए। तो अब हमें कितना अमाउंट उसके पास बच गया है वो निकालना है। तो आपको ये जो टर्म्स हैं इन पे ध्यान देना है। जहाँ टोटल होता है जनरली उसमें ऐड होता है। अब लेफ्ट आउट जो बचा है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज करिए, सारे सम सॉल्व करिए एंड जब आप पूरा कर लें तब अनपॉज करके सॉल्यूशंस देखिए। सॉल्यूशंस टू वर्कशीट 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 2 kg 700 ग्राम्स। बी पार्ट, इसका आंसर है 2 kg 250 ग्राम्स। यहाँ पर जो जो टर्म्स दे रखी हैं इनको बस ऐड करना है और आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2, ए पार्ट आंसर इज 4 200 ग्राम्स एंड बी पार्ट आंसर इज 400 ग्राम्स। क्वेश्चन 3 ऐड था, इसका आंसर है 62 kgs 388 ग्राम्स। क्वेश्चन 4 इज सब्ट्रैक्ट एंड इसका आंसर है 21 kgs 878 grams. Question 5. Shri bought 15 kgs 500 grams atta, 11 kgs 250 grams rice and 7 kgs dal. Find the total weight of things bought by her. अब हम फर्स्ट लाइन यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर स्टेटमेंट्स बनाएंगे। वेट ऑफ आटा इज इक्वल टू 15 kgs 500 ग्राम्स। नेक्स्ट चीज़ है राइस, तो वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 11 kgs 250 ग्राम्स एंड थर्ड चीज़ है दाल, तो weight of dal is equal to 7 kgs. Now going back to the question, find the total weight of things bought by her. अब total weight निकालना है तो हम इन सबको ऐड करेंगे। So next line होगी total weight is equal to और इन सब का addition. Total weight is equal to 15 kgs 500 grams plus 11 kgs 250 grams plus 7 kg. और इसका सम होगा हमारा 33 kgs 750 grams. इसी को आप आंसर लिखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ फ्रूट सेलर हैड 25 kgs फ्रूट्स। ही सोल्ड 20 kgs 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स। हाउ मच फ्रूट्स आर लेफ्ट विद हिम। इसमें स्टोरी लाइन क्या बन रही है, एक फ्रूट सेलर के पास 25 kgs फ्रूट्स हैं, उसमें से उसने 20 kgs 200 ग्राम्स फ्रूट्स सेल कर दिए। तो अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज लेफ्ट विद हिम। लेफ्ट मतलब क्या बचा उसके पास। तो 25 kgs में से जब कुछ आप निकाल के सेल ऑफ कर दिया आपने, तो आपने माइनस किया, तो ये क्वेश्चन माइनस का है। अब हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फर्स्ट लाइन है अ फ्रूट सेलर हैड 25 kgs फ्रूट्स। तो इसका स्टेटमेंट होगा वेट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 25 kgs। देन वेट ऑफ फ्रूट सोल्ड, उसने कुछ अमाउंट सेल ऑफ कर दिया, तो हम लिखेंगे कितना सोल्ड किया। वेट ऑफ फ्रूट सोल्ड इज इक्वल टू 20 kgs 200 ग्राम्स।
अब जो बचा हुआ फाइंड आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसका स्टेटमेंट होगा वेट ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट। माइनस करके लिखेंगे 25 kgs माइनस 20 kgs 200 ग्राम्स। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आएगा 4 kgs 800 grams। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।